हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम असेसमेंट वर्कशीट 03 करने जा रहे हैं और ये विज्ञान की क्लास 7 की रहेगी, ठीक है। और 14 सितंबर की रहेगी, ठीक है। फटाफट इसको करेंगे। पहले आप जो है खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। और जिन्होंने खुद कर लिया वो अपने आंसर देख लें कि उन्होंने कितना सही किया है, कितने अच्छे से चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। ये आपकी जो साइंस की बुक है ना, उसमें आपका जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 उससे ये रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। एक कोशिकीय जीव जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो आपको बताना वो कौन सा इसमें से चारों में से वो जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, मतलब अपना आकार बदलता रहता है। जैसे कभी कभी ऐसा हो गया, कभी वो ऐसा हो गया, तो कौन है जिसका जिसका निश्चित आकार नहीं होता। आपने सांप देखा, क्या उसका आकार बदलता रहता है? मच्छर देखा, उसका आकार बदलता रहता है? केंचुए का आकार बदलता रहता है? तो ये तो बहुत आसान था, अमीबा आंसर। देखो, आपको स्कूल में सबमिट करवाना होगा। अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि पेज पर करना है तो आप पेज पर करना, और अगर वो कहते हैं कॉपी पर करो तो कॉपी पर कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? अमीबा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पादाब है। देखो पादाब पता है, ये नकली पैर कहलाते हैं, कृत्रिम पैर, ठीक है। ये अमीबा के ही होते हैं। अमीबा के पादाब अगर पूछेगा ना तो बोलेगा ना उसका क्या नाम है, तो आपको बोलेंगे कृत्रिम पैर। क्या लिखेंगे? कृत्रिम पैर। समझ में आ गया? तो दोनों आपको समझ में आ गया। पहले वाले का क्या था? अमीबा, ठीक है। दूसरे वाले का क्या था डियर स्टूडेंट्स? कृत्रिम पैर। याद रखना, पादाब का मतलब क्या होता है? कृत्रिम पैर। अब ये कह रहे हैं मानव पाचन तंत्र में सम्मिलित है। देखो आपको ना ये चीज़ दे रखी है, इसमें से कौन सा जो है ना मानव पाचन तंत्र में नहीं होता। जब आप साइंस की बुक ओपन करेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि जो है ना फेफड़े उसमें नहीं बने हुए, है ना। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है गलत लिख दिया, ठीक है। मुख गुहा गलत लिखा है, गुदा गलत लिखा है, ग्रसिका गलत लिखा है, या फेफड़े गलत लिखा है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बाकी पिक्चर्स अच्छे से बना लेना, 5 मार्क्स की आ जाती है वो, ठीक है। तो ये पिक्चर बनेगी, उसके नाम आपको बताने होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या है? फेफड़े। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है डैश एक जुगाली करने वाला पशु है। तो बताओ कौन कौन से पशु जो जुगाली करते हैं? हिरण भी करता है, भैंस भी करती है, गाय भी करती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी हुआ। जब सारे होते हैं ना तो उपरोक्त सभी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तीसरे वाले पे क्या था? फेफड़े वाला। और चौथे वाले का क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों जुगाली करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अमीबा में होता है। ये कह रहा है अमीबा में क्या होता है? मुख होता है, पाचन तंत्र होता है, या मुख व पाचन तंत्र दोनों होते हैं, या कोई भी नहीं होता। देखो अमीबा में इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। उसमें राजधानियाँ होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से खाने उसका पचता है। समझ में आ गई? तो ये डी इसका आंसर था। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम फटाफट आगे देखते हैं। देखो 5वें क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो। जुगाली करने वाले पशुओं में पाचन प्रक्रिया के चरण इस प्रकार है। देखो ये ना उल्टे सीधे लिख दिए। जब कोई जानवर जो जुगाली करता है ना तो वो अपने खाने को कैसे पचाता है, तो आपको इसे लाइन से लगाना है। ये उल्टे सीधे लिखे हैं, तो आपको बताना है कि क्या ये लाइन से सही लगा हुआ है, या ये लाइन से सही लगा हुआ है, या ये लगा हुआ है, या ये लगा हुआ है। आपको चारों में से बताना है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। तो देखो मैं इसमें आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी जुगाली करने वाले होते हैं ना तो वो पहले जल्दी निगल लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पहले थर्ड है, ठीक है, मतलब बी आंसर है इसका। तो सबसे पहले जल्दी निगल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पत्तेदार भोजन को निगलते हैं वो, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ भोजन को रुमेन में संग्रहित कर लेते हैं। उसके बाद जब उन्हें भूख लगती है तो फिर भोजन सारा मुंह में आ जाता है, फिर उसे चबाते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आप देखते होंगे ये कुछ खाने थे फिर भी मुंह चलाए जा रहे हैं, वो इसीलिए होता है, ठीक है। इनके ना रूमन जो आपने देखा होगा ना कुबड़ से निकला होता है, जब बहुत ज़्यादा चला जाता है ना बॉडी में तो ऊपर से कुबड़ बाहर निकल जाता है, तो वहीं पर सारा खाना स्टोर होता है। जब इन्हें भूख लगती है तो वहाँ मुँह में आ जाता है। तो समझ में आ गया आपको? इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये कह रहा है किसी कोशिका के केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना है। देखो ये कोशिका है, उसके केंद्र में गोलाकार चीज़ होती है, उसका क्या नाम होता है, ठीक है। तो उसका नाम होता है केंद्रक, ठीक है। क्या नाम होता है उसका? केंद्रक होता है। ये कह रहे अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ये कह रहे एक मानव कोशिका को देखा जा सकता है। अगर मुझे मानव कोशिका को देखना है ना, ह्यूमन की सेल को देखना है, तो मैं नग्न आँखों से, दूरबीन से, सूक्ष्मदर्शी से, या ये अदृश्य होते दिखाई नहीं देती, तो देखो मैं इसे सूक्ष्मदर्शी से देख सकता हूँ, ठीक है। ह्यूमन सेल को अच्छे से देख सकता हूँ, ठीक है। उसका 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, आपने देखो ना उसके पत्ते नाव के बराबर होते हैं, उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, तो फिर वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं?
जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो देखो उसमें हरे तने में उनका प्रकाश संश्लेषण होता है। मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो रोक के ना जो है आराम से सोच सकते हैं क्या आंसर होगा। थोड़ा सा मुझे अभी जरूरी काम था इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, बाकी आप जो है वीडियो को धीरे करके भी सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया है तालाबों या रुके हुए जल निकायों में हरी काई जो होती है ना उसका क्या कारण है। मतलब जो हरी हरी काई दिखाई देती है ना, तो जो हरी काई है वो किसकी वजह से होती है? पानी के नीचे के पौधे होने से, हरा रंग होने की वजह से, अमीबा या शैवाल। तो इसका आंसर जो है ना वो आएगा शैवाल। समझ में आ गया सबको? आंसर जो है डी होगा। क्लियर हो गया आप सबको? तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।